आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है डायनेमिक हेडर 20 से 60 बाइट का। टीसीपी के अंदर डायनेमिक हेडर पाया जाता है जो कि है 20 से 60 बाइट का। ये जो 20 से 60 बाइट का है ये डायनेमिकली है, मतलब चेंज हो सकता है। और यूडीपी के अंदर क्या होता है, देयर इज नो डायनेमिक हेडर, इट्स हैव अ फिक्स हेडर 8 बाइट। मतलब इसके अंदर कोई डायनेमिक हेडर नहीं पाया जाता, इसका जो साइज है हेडर की वो 8 बाइट का फिक्स है। दूसरा पॉइंट है इन टू एंड फ्लो कंट्रोल। टीसीपी के अंदर मतलब शुरू से एंड तक, स्टार्ट से एंड तक फ्लो कंट्रोल पाया जाता है, लेकिन यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर फ्लो कंट्रोल नहीं पाया जाता है। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि सेंडर कितना अमाउंट ऑफ डेटा रिसीवर को भेज सकता है, कितना भेज सकता है, जितना रिसीवर की कैपेसिटी होगी, बफर कैपेसिटी होगी, उतना ही डेटा फर्स्ट टाइम सेंडर रिसीवर को भेज सकता है। इसी को बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। अब हमारा थर्ड पॉइंट है एरर कंट्रोल। चेकसम इज मैंडेटरी, मतलब टीसीपी के अंदर एरर कंट्रोल होना ही होना चाहिए, मतलब चेकसम फील्ड होना ही होना चाहिए। लेकिन यूडीपी के अंदर ऐसा एक कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल फील्ड है, इसके अंदर एरर कंट्रोल नहीं भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। ये क्या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया कि सेंडर और रिसीवर में अगर मैसेज शेयर करना है तो उसके बीच में पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड। और ये क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यूडीपी में ऐसा नहीं है। यूडीपी में अगर सेंडर और रिसीवर को मैसेज भेजना है तो दोनों आपस में मैसेज कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं, इनमें कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिलायबल इन डिलीवरी ऑफ मैसेज। ये क्या है, रिलायबल है मैसेज को डिलीवरी करने के लिए। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एरर कंट्रोल पाया जाता है, फ्लो कंट्रोल पाया जाता है, कंजप्शन कंट्रोल पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। इसी के लिए भरोसेमंद प्रोटोकॉल है। नॉट रिलायबल, ये भरोसेमंद प्रोटोकॉल नहीं है। हमारा सिक्स पॉइंट है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सीक्वेंस नंबर पाया जाता है। और यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर क्या पाया जाता है, सीक्वेंस नंबर नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर, और यूडीपी के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं होता है। हमारा एट पॉइंट है ओवरहेड इज हाई, 20 से 60 बाइट का। ओवरहेड क्यों बोल रहा है, देखिए टीसीपी के अंदर जो हेडर का साइज है वो 20 से 60 बाइट का है, जो कि बहुत मतलब हम लोग जब भेजेंगे डेटा के साथ तो डेटा के साथ हेडर भी अटैच होगा। तो जो हेडर अटैच हो रहा है वो क्या है, हमारा ओवरहेड है ना। तो यहाँ जो हेडर का साइज है 20 से 60 बाइट, ये हमारे लिए ओवरहेड का काम कर रहा है, जो कि हाई है। और बात करें यूडीपी के अंदर, तो यूडीपी के अंदर जो हेडर की साइज है वो 8 बाइट का है, इसलिए एक लेस ओवरहेड है एज कंपेयर टू टीसीपी प्रोटोकॉल। ना हमारा नाइन्थ पॉइंट है कीप ट्रैक ऑफ ऑर्डर। मतलब जो मैसेज ये डेटा पैकेट भेज रहा है रिसीवर को, तो ये किसके क्या करेगा, ये ट्रैक करते रहेगा कि हमारा ऑर्डर कहां तक पहुंचा। लेकिन यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सेंडर ने मैसेज भेज दिया तो उससे उसको मतलब ही नहीं है कि मेरा जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब हमारा 10th पॉइंट है HTTP, FTP, SMTP, POP। तो ये जो चार प्रोटोकॉल है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर पाए जाते हैं। और यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, DNS, SNMP, TFTP, NFS, RIP, BOOTP, DHCP, ऑल रियल टाइम एंड मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल। तो इतने सारे प्रोटोकॉल किसके अंदर पाए जाते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर। तो देखिए ये हो गया डिफरेंस ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी हेडर। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।